बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। दिन भर की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। वोट तो हर सूरत होगा। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स कहा, अगर आप अलल ऐलान वोट देंगे तो पार्टी तो छोड़ें, फिर मामला इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। जस्टिस मुनीर अख्तर ने रिमार्क्स दिए अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है। फुल स्टॉप, व्हाट्स इट। पार्टी लाइन तब्दील करने पर गुड बॉय या बैड बॉय नहीं कहा जाता। तो हर सूरत होगा। वोट डालकर शुमार ना किया जाना तौहीन आमेज है। वोट की गिनती के बाद देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अहम रिमार्क। कहा, अगर आप अलल ऐलान वोट देंगे तो जमात तो छोड़ दें, फिर मामला इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। असल मामला तो नाअहली की मुद्दत का है। दौरान समाअत जस्टिस मुनीर अख्तर ने कहा, अरकान को पार्टी लाइन पर अमल करना होता है। फुल स्टॉप, दैट्स इट। पार्टी लाइन तब्दील करने पर गुड बॉय बैड बॉय नहीं कहा जाता। जस्टिस मजहर आलम ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई की जानिब से डंडा बरदार टाइगर फोर्स बनाना अफसोसनाक है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, JUIB अपने डंडे तेल से निकाले। अदालत ने सूबाई हुकूमतों को सदारती रेफरेंस पर नोटिस जारी किया और सदारती रेफरेंस की समाअत जुम्मा दोपहर 1:30 बजे तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट बार, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI सदारती रेफरेंस में जवाबात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट बार और अपोजिशन जमातों ने अपने जवाबात में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वोट डालना रुकने पार्लियामेंट का इनफरादी हक है। किसी रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। डाला गया हर वोट गिना जाता है। पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में कहा कि कोई रुकने पार्लियामेंट इनफरादी वोट नहीं डाल सकता। वोट पार्टी की अमानत है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाला जा सकता। सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों का मौक़िफ़ सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट बार और सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट में जवाबात जमा करा दिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने सदारती रेफरेंस पर तहरीरी जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 95 के तहत वोट डालना रुकने पार्लियामेंट का इनफरादी हक है। वोट किसी सियासी जमात का हक नहीं। किसी रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से नहीं रोका जा सकता। डाला गया हर वोट गिनती में शुमार होता है। आर्टिकल 63A में पार्टी हिदायत के खिलाफ वोट डालने पर कोई नाअहली नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वोट पार्टी की अमानत है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाला जा सकता। इनफरादी वोट शुमार नहीं किया जा सकता। मुस्लिम लीग नून ने अपने जवाब में सदारती रेफरेंस को अदालती वक्त का ज़िया करार दे दिया। नून लीग ने जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन का आर्टिकल 63A और 95 वाज़ेह है। हर रुकन को वोट डालने का हक है, जो गिनती में शुमार भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन की तशरीह का इख्तियार है, आइनी तरमीम का नहीं। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जवाब में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि रेफरेंस काबिल समाअत नहीं, वापस भेजा जाए। JUI ने तहरीरी जवाब में लिखा कि PTI में पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। जमात सेलेक्टेड अहदेदार चला रहे हैं, जो आर्टिकल 63A के तहत वोट डालने या न डालने की हिदायत नहीं कर सकते। स्पीकर को अरकान के वोट मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 63A पहले ही गैर जमहूरी है। आर्टिकल 63A के तहत नाअहली ताहियात होनी चाहिए। मुल्की या गैर मुल्की अनासिर MNAs को खरीद कर हुकूमत गिराना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। कहा, पैसे लेकर पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला कभी आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। आर्टिकल 63A के तहत नाअहली ताहियात होनी चाहिए। मुल्की या गैर मुल्की अनासिर MNAs को खरीद कर हुकूमत गिराना चाहते हैं। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने सदारती रेफरेंस से मुतालिक तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। तहरीरी जवाब में कहा गया, वोट पार्टी की अमानत है। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता। हुकूमत ऐसे गिराने से अवाम का पार्लिमानी जमहूरियत से एतमाद उड़ जाएगा। पैसे लेकर पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला कभी अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकता। आम शहरी और रुकने पार्लियामेंट के वोट का हक मुख्तलिफ है। रुकने पार्लियामेंट पार्टी पॉलिसी पर अमल दरामद का पाबंद होता है। पार्टी पॉलिसी से नाराज रुकन इस्तीफा देकर इलेक्शन लड़ सकता है। वोट पार्टी की अमानत है। पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं दिया जा सकता। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, मुनहरिफ अरकान के वोट गिने नहीं जाते, फैसला स्पीकर करेंगे। मुल्क का मुस्तकबिल इस बात से जुड़ा है कि अदालत हॉर्स ट्रेडिंग पर कार्रवाई करे। उम्मीद है अदालती फैसला तारीखी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक पार्टी लीडर के नाम पर वोट लिए जाएं और फिर उसी को आकर खंजर घोंपा जाए।
हमाद अजहर बोले, एक तरफ ज़मीर फरोश और दूसरी तरफ सादिक व अमीन खड़ा है। शहबाज गिल बोले, मुनहरिफ अरकान ने ज़मीर फरोशी की, ये लोग एब्सोल्युटली नॉट के खिलाफ साजिश का हिस्सा हैं। ये जो हमारे लोग जो कि गए हैं उधर, जिनकी वीडियोस आई हैं, वो वोट इस्तेमाल कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, उसके ऊपर इत्तफाक राय है कि ये फ़ैसला स्पीकर का होगा। और अगर ये वोट जो है इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन ना होती तो फिर आर्टिकल 63 लाने का फ़ायदा ही नहीं था। हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर मुकम्मल एतमाद है और इंशाअल्लाह ये जो मामला चल रहे हैं यहाँ पे हमें उम्मीद है वो आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। तफरीक बड़ी वाज़ेह है लोगों के सामने। एक तरफ ज़मीर फरोश खड़े हैं, ज़मीरों के सौदागर खड़े हैं, चोरी का पैसा खड़ा है, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स खड़ा है जिसको इसी अदालत ने सादिक और अमीन भी कहा है, जिसको पूरी कौम जानती है कि वो इस वक्त एक साफ़ सुथरी ईमानदारी की बुनियाद पर सियासत करना चाह रहा है। ये जंग जो है वो जैसे इन्होंने कहा हक और बातिल की है, ये जंग ज़मीर फरोश और ईमानदार की है, और ये जंग खुददार और गुलाम की है। फैसला आवाम ने करना है, हर बंदा अपना अपना मुकदमा सामने रखता है। एब्सोल्युटली नॉट से फजल रहमान जैसे एब्सोल्युटली यस जो कहते हैं हमें मौका दें, ड्रोन भी करें, जरदारी साहब कहते हैं। और हमजा हो या शहबाज हो, उनको बड़ा मसला है कि आपने यूरोपीय यूनियन के बारे में एक जायज़ बयान क्यों दिया। तहरीक अदम एतमाद में ताख़ीर हुई तो मुल्क अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26 से 28 मार्च तक पूरा मुल्क सड़कों पर होगा, आवाम अपना फैसला सुनाएंगे। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान 2 हफ्ते कबल नून लीग के मुनहरिफ अरकान से मिलकर आए, आज ज़मीर फरोशी के खिलाफ आलमी चैंपियन बन गए। मरियम औरंगजेब बोली, मूवर्स एंड पैकर्स अच्छी कंपनी है, वज़ीर आज़म इमरान खान राबिता कर लें, रियासत मदीना के नाम पर माफियाज की हुकूमत बनाई गई। जो आइन में और कानून में जो मुद्दत दी गई है उससे ज़्यादा जो है उसमें डिले किसी सूरत जो है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज जो है मुल्क जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार इंशाअल्लाह ताला। लाहौर से लेकर रावलपिंडी तक और उसके अलावा कराची से जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद तक, पेशावर से, कोयटा से, पूरे मुल्क से जो है वो आप देखेंगे कि 26 से लेके 28 तक पूरा मुल्क जो है वो सड़क के ऊपर होगा। मैं इमरान नियाजी साहब से पूछना चाहता हूँ, अभी 2 हफ्ते पहले लाहौर में आप मुस्लिम लीग नून के मुनहरिफ MPs के साथ मिलकर आए, उनके अपनी पार्टी के अंदर अरकान उनकी पॉलिसीज पे तनकीद कर रहे हैं, तो वो ज़मीर फरोशी के खिलाफ चैंपियन बन गए हैं। अब आप पाकिस्तान में ज़मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहिद अव्वल बनने की कोशिश करते हैं। मूवर्स और पैकर्स जो है, इमरान खान साहब को मशवरा दिया था कि वो बड़ी अच्छी कंपनी है, बहुत जल्द सामान पैक करती है और बहुत जल्द वो घर पहुँचा देती है, लेकिन वो मैंने सुना है कि कुछ ट्रक की आमदोरफ्त हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम के नाम बड़ा पैगाम दे दिया, सच का साथ देने और बुराई को नाकाम बनाने की अपील कर दी। कहा, चोरी के पैसों से ज़मीर खरीदा जा रहा है, कैसे भी हालात हों बुराई का साथ नहीं दिया जा सकता। अवाम हुकूमत का साथ देकर जमहूरियत के साथ खड़े हो जाएं। डाकुओं का टोला 30 साल से मुल्क को लूट रहा है। 27 मार्च को मुल्क को लूटने वालों को एक पैगाम दिया जाएगा कि हम सच के साथ हैं। 27 मार्च को लोग हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ हमारे साथ चले। वीडियो पैगाम में वजीर आजम का मजीद कहना था कि हम बुराई के साथ नहीं हैं। चाहता हूं कौम भी ये वाजे कर दे कि वो सच के साथ हैं और आइंदा किसी को ये जुर्रत ना हो कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करके मुल्क को नुकसान पहुंचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। मुसलमानों को अल्लाह हुक्म देता है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है और बुराई और बदी के खिलाफ खड़े होना है, और इससे एक माशरा जिंदा रहता है। खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होकर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी ज़मीर की कीमतें लगाएं, खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूँ कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुँचाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर आज़म के सरप्राइज से पहले ऑपोजिशन सरप्राइज देगी। इजलास बगैर कार्रवाई मुलतवी हुआ तो बहुत कुछ कर सकते हैं।
स्पीकर कौमी असम्बली को मुतनब्बे करता हूँ कि अगर कुछ भी आइन के खिलाफ हुआ तो आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद हर हवाले से कामयाब होगी। हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात से पहले इमरान खान को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और अब बात करते हैं वजीर दाखिला शेख रशीद की। उन्होंने मुल्क में कबल वक्त इंतखाबात का इशारा दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन के पास हमारे बंदे हैं तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं। अपोजिशन अपने जाल में खुद फंस गई है, कोई कहीं नहीं जा रहा। इमरान खान ज्यादा मजबूत हो गए। शेख रशीद ने खबरदार किया कि नून लीग लॉन्ग मार्च का शेड्यूल फराहम करे। कल कोई शरारत हो जाए तो वजारत दाखिला जिम्मेदार नहीं। बोले मैं सिंध में गवर्नर राज को हामी था, लेकिन वजीर आजम ने तजवीज़ रद्द कर दी। जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पार्टियां बदलने से कोई इज़्ज़त मिलती है, तो कोई इज़्ज़त नहीं मिलती। पाकिस्तान में इलेक्शन जल्दी भी हो सकते हैं। अगर उनके पास कुछ बंदे हैं हमारे नाराज़ हुए जिनको राज़ी करने की कोशिश हो रही है, तो हमारे पास भी उनके बंदे हैं जो नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कोई कहीं नहीं जा रहा। ये तो 4 साल हो गए हैं, ये बेवकूफ़ है। इन्होंने इमरान खान को दोबारा जिंदा कर दिया सियासी तौर पे। मैं इस बात का हामी था कि इमरजेंसी लगाई जाए और इस बात का हामी था कि गवर्नर राज लगाया जाए, लेकिन इमरान खान ने मेरी दोनों प्रपोजल रद्द कर दी। अपोजिशन ने तहरीक इंसाफ के मजीद मुनहरिफ अराकीन को सामने लाने का फैसला कर लिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेफाक हो गया। पहले भी गायब होने वाले तहरीक इंसाफ के 12 अराकीन सिंध हाउस से मिले थे। क्या हुकूमत को एक और झटका लगने वाला है? नून लीग और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत पर एक और नफसियाती वार पर इत्तेफाक कर लिया। अपोजिशन ने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ से इनराफ करने वाले मजीद अरकान को सामने लाया जाएगा। दोनों जमातों ने हुकूमती जमात के मजीद अरकान के राब्ते में होने का दावा किया है। अपोजिशन जमातों के लीडर्स की जानिब से 190 या 200 नंबर्स होने के दावे मीडिया पर भी किए जाते रहे हैं। इससे पहले तहरीक इंसाफ के 12 बागी अरकान सिंध हाउस में मिले थे, जिनमें राजा रियाज, शेर वसीर, नूर आलम और दीगर शामिल थे। बागी अरकान ने भी कहा था तहरीक इंसाफ के 24 अरकान अपोजिशन के साथ हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।